हेलो डियर स्टूडेंट्स, मैं ज्योति शर्मा स्वागत करती हूँ आप सबका हमारे यूट्यूब चैनल टीचर्स अड्डा एमपी पर। आज आपकी मैथ की क्लास होने वाली है 3.1। ठीक है, 3.1 तो हमारी 2 दिन से चल रही है। पहली क्लास में मैंने आपको कुछ कंसेप्ट समझाए थे और आपको पहला क्वेश्चन कराया था, और दूसरी क्लास में मैंने आपको दूसरा और तीसरा क्वेश्चन कराया था। तो आज बारी है हमारी क्वेश्चन नंबर 4 की। तो आज हम क्वेश्चन नंबर 4 अपना पूरा डिटेल से करेंगे। किस तरीके से करेंगे बहुत इजीली समझाऊंगी मैं आपको, क्योंकि थोड़ा क्वेश्चन आपको टफ लगेगा। आपको बुक में आपने देखा होगा कि थोड़ा टफ लग रहा होगा आपको देखने में, लेकिन इसको मैं इतना इजी बना दूंगी कि आप ज़िंदगी भर नहीं भूलेंगे। उससे पहले जो बच्चे हमारे चैनल पर बेटा नए हैं तो हमारे चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि आने वाली वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आप तक पहुँच जाए। और अगर कमेंट बॉक्स में आप कोई क्वेश्चन पूछना चाहते हैं तो मुझे पूछ सकते हैं। ठीक है, चलिए हम अपने क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। आज क्वेश्चन चलेगा हमारा क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर हमारा कौन सा चलेगा? 4। क्वेश्चन नंबर 4 में बेटा आपसे पूछा क्या है, पहले हम ये देखेंगे। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 4 में आपसे क्या पूछा है कि आपको भुजाएं दी हैं, भुजाएं दी हैं, कोई भी आकृति है आपकी, कोई भी आपका चित्र है, उसकी आपको उसने क्या दी है? भुजाएं दी हैं। भुजाएं आप सब जानते हैं, मैं 2 दिन से आपको लगातार बता रही हूँ कि भुजाएं किसको कहते हैं। देखिए इस तरफ किसे कहते हैं भुजाएं, जैसे कि ये त्रिभुज है तो इसकी ये 3 भुजाएं हैं, है ना, ये भुजाएं हैं इसकी। ये जो भुजाएं हैं ये तीनों क्या है बेटा? ये भुजाएं हैं। और इसके अंदर ये जो बनते हैं ये कोण हैं, एंगल्स। ये क्या है बेटा? ये जो है आपकी, ये क्या है आपकी? भुजा, जिसे हम क्या कहते हैं? साइड। ठीक है, और ये जो आपके ये बनते हैं ये क्या होते हैं? हमारे कोण। कोण का मतलब बेटा क्या होता है? एंगल्स। ठीक है, क्या होता है? एंगल्स। इतना समझ में आए? ये तो वैसे भी मैं आपको पहले बता चुकी हूँ। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में उसने क्या बोला है? आपको भुजाओं की संख्या दी है, भुजाओं की संख्या दी है उसने, कि मतलब आपकी कितनी भुजाएं हैं, 1 2 3 4 5 भुजाओं की संख्या दी है। और उसने ये पूछा है कि जो आपके कोणों का योगफल होगा, ये जो आपके कोण हैं ये 1 2 3, जैसे इसमें 3 कोण हैं, तो इन कोणों का जो योगफल है वो क्या होगा? इन कोणों का योगफल क्या होगा? मैं आपको सिर्फ एक फॉर्मूला बताऊंगी, फिर चाहे वो दुनिया की कितनी भी भुजाएं दे दे, उसी फॉर्मूले से सारी भुजाएं, आपके सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। पहले हम वो फॉर्मूला लिख लेते हैं। ठीक है, आपका मैं फॉर्मूला बता देती हूँ। फॉर्मूला क्या है? फॉर्मूला आपका फॉर्मूला है कोणों का योगफल बराबर कोणों का योगफल बराबर आपका क्या है? n-2 मल्टीप्लाई 180, मतलब कि n-2 और गुणा 180। ठीक है, देखो n यहाँ पे क्या है, मैं यहाँ पे लिख देती हूँ जहां n बराबर बेटा आपका क्या है? भुजाओं की संख्या। n यहाँ पे बेटा क्या है? आपकी भुजाओं की संख्या। अब आपको वो कितनी भी भुजाएं दे दे, उसमें से आपको 2 माइनस करना है और उसकी 180 में गुणा करनी है, तो वो आपका क्या आ जाएगा? कोणों का योगफल। जब भी आपसे पूछे कोणों का योगफल, जैसे आपको 7 भुजाएं दे दी कि आपकी 7 भुजाएं हैं, इसके कोणों का योगफल निकालो, मतलब जो सारे कोण होंगे मिला के वो कितने अंश के बनेंगे, टोटल मिला के उनका योग कितना होगा। तो आपको सिर्फ एक ही फॉर्मूला याद रखना है हमेशा। ठीक है, वो होगा आपका कोणों का योगफल बराबर n-2 इंटू 180 डिग्री। ठीक है, याद रहेगा। जैसे कि अभी बाई चांस देखो, जैसे मैंने ट्रायंगल लिया है। ठीक है, ट्रायंगल लिया है मैंने, इसमें बेटा कितनी भुजाएं हैं आप सबको दिखाई दे रही हैं? एक भुजा ये है, एक भुजा ये है, एक भुजा ये है। इसमें आपकी सिर्फ 3 भुजाएं हैं। कितनी भुजाएं हैं बेटा? सिर्फ 3 भुजाएं हैं आपकी, है ना।
तो अभी इसमें क्या करूँगी, n की जगह में क्या करूँगी, मैंने अपनी तरफ से ले लिया। जैसे आपको क्वेश्चन में त्रिभुज दे दिया या बोल दिया कि 3 भुजाएं हैं तो उसके कोणों का योगफल क्या होगा, तो आप क्या करेंगे, कोणों का योगफल बराबर, जैसे कि 3 भुजाएं हैं, ठीक है, तो मैं इनकी जगह 3 रख दूंगी, -2 गुणा 180 बराबर 3 में से 2 गया तो 1 और गुणा 180 और बराबर 180। आया बेटा समझ में? ये बात मैंने आपको कल भी बताई थी। कल मैंने आपको डायरेक्ट बताया था, क्यों? क्योंकि आपके क्वेश्चन में सिर्फ उतना ही पूछा था, है ना। आज मैं आपको फुल डिटेल में इसलिए बता रही हूँ क्योंकि जब आगे आप पढ़ोगे ना तो उसमें आपको कितने कोण दिए ये आप भी नहीं सोच सकते। किसी में 3 है, किसी में 4 है, किसी में 5 है, किसी में 6 है, तो आप कंफ्यूज ना हो उसके लिए एक छोटी सा फॉर्मूला है, छोटी सी ट्रिक समझ लीजिए, फॉर्मूला समझ लीजिए, ठीक है। इसी के जरिए आप सारी भुजाएं निकाल सकते हैं, सारे कोण निकाल सकते हैं, ठीक है। कैसे? जैसे अभी मैंने तो त्रिभुज का निकाला है। जैसे मैंने आपको परसों बताया था, शायद कल या परसों वाली क्लास में बताया था कि त्रिभुज के 2 कोणों का योग कितना होगा, 2 कोणों का योग 90। लेकिन ये फॉर्मूला कहाँ से शुरू होगा, 3 से। जैसे त्रिभुज की 3 भुजाएं हैं तो 3 कोणों का योग, इसमें 3 कोण बनेंगे तो 3 कोणों का योग 180 मैंने बताया था। फिर मैंने आपको बताया था बेटा कि 4 कोणों का योग 360 होता है। ये मैंने आपको बताया था ना कि 4 कोणों का योग 360 होता है। तो वो कैसे होता है? ऐसे ही होता है। जैसे कि मैं यहाँ ये ले लिया, मैंने आपसे ये वर्ग ले लिया, या आयत ले लिया, या कोई भी चतुर्भुज ले लिया, तो उसमें बेटा 4 ही कोण होते हैं, 4। तो इन चारों कोणों का योग क्या होगा? अब ये 4 है, इसमें भुजाएं कितनी है, भुजाएं गिन लो, भुजाएं हमारे पास 4 है, ठीक है। तो मैं यहाँ 4 रख देती हूँ इनकी जगह, 4 - 2 और गुणा 180 बराबर 4 में से 2 गए 2 और गुणा 180 और 18 दूनी 36, 360 डिग्री। तो ये कहाँ से आया था? 3 कोणों का योग 180, 4 कोणों का योग 360। इसे याद करने से ज़्यादा अच्छा बेटा यही है कि आप सिर्फ ये एक फॉर्मूला याद रखें। अब बाई चांस आपको त्रिभुज और वर्ग आयत ना दे के, चतुर्भुज ना दे के, वो पंचभुज दे दे, षटभुज दे दे, 7 भुजाएं दे दे, 8 दे दे, 9 दे दे, 10 दे, तो आप क्या करेंगे? उस भुजा में से 2 घटाओ, 2 घटा दो और 180 की गुणा कर दो, तो वो जो आपके सारे कोण होंगे ना उनका योगफल निकल के आ जाएगा, उनका योगफल निकल के आ जाएगा। जैसे कि अब मैं क्वेश्चन करके दिखाती हूँ आपको, ठीक है। चलिए अब हम क्वेश्चन कर लेते हैं, और किसी को स्क्रीनशॉट लेना है तो स्क्रीनशॉट ले सकता है इस फॉर्मूले का, ठीक है। चलिए बेटा देखिए, आपके क्वेश्चन में, चौथे क्वेश्चन में ए नंबर दिया है, उसमें भुजाओं की संख्या दी है 7। आपके क्वेश्चन में भुजाओं की संख्या दी है ए में 7, बी में दिया है 8, सी 10, डी n। ए बी सी डी में 4 क्वेश्चन उतार लेती हूँ, ठीक है। 7, 8, 10 और n। आपको ये दिया है, ये बेटा भुजाओं की संख्या है। उसने बोला है कि ये आपकी भुजाओं की संख्या है और आप इसमें क्या निकालेंगे, कोणों का योगफल निकालो। कोणों का योगफल मतलब कि ये जो आपकी भुजाएं दी हैं ये बेटा क्या है, ये n बराबर 7 है, ये n बराबर 8 है, ये n बराबर 10 है और ये n बराबर n है ना, ठीक है। ये सब n के मान हैं। तो मैंने अभी आपको बताया था कि कोणों का योगफल क्या होता है बेटा, कोणों का योगफल अभी बताया था मैंने आपको क्या होता है। यहाँ लिख देती हूँ एक बार और, कोणों का योगफल, इधर देखिए, कोणों का योगफल, कोणों का योगफल बेटा क्या बताया था मैंने अभी, n-2 गुणा 180, ये बताया था मैंने, ठीक है। अभी इसमें आपको n कितने दे रखे हैं, इसमें आपको n बेटा कितने दे रखे हैं, उसने 7 दे रखे हैं, ठीक है। तो मैं पहले वाले को निकाल देती हूँ, क्या दिया है 7 -2 और गुणा 180 ये दिया है, ठीक है। अब मेरे 7 में से 2 जाएंगे तो कितना बचेगा, 5 गुणा 180। तो कोणों का योगफल बेटा कितना हो गया, 18 पंजे 900। तो जो कोण होंगे जो इसमें जिसकी 7 भुजाएं होंगी, 7 भुजाओं वाला कैसे बनेगा, जैसे कि आप 7 भुजाएं बना लो, मैं बना देती हूँ 1 2 3 4 5 6 7।
ये 7 भुजाएं बनाई मैंने, ठीक है। अब इसने क्या किया, इसने अगर ये आपको ऐसा चित्र दे देता, अगर मानो आपको 7 की जगह ये चित्र दे देता और बोलता कि इसमें जो कोण है, इसमें ये जो कोण है इनका योगफल क्या होगा सब कोणों का, तो इनका योगफल बेटा आप कैसे निकालते? अब इनकी भुजाएं गिन लेते, भुजाएं इसमें 7 हैं तो 7 में से 2 घटा के 180 में गुणा कर देते। इसे आप डायरेक्ट भी कर सकते हैं, बस थोड़ा सा दिमाग लगाइए। उसने क्या बोला, कोणों का योगफल बताओ मुझे, तो आप क्या करेंगे, भुजाएं गिनो सीधी सीधी, 1 2 3 4 5 6 7। भाई इसमें सोचो आपकी 7 भुजाएं, तो पहले तो 7 में से 2 घटा दो, अब 7 में से 2 भुजाएं तो काट दो, 7 में से 2 भुजाएं काट दो तो बची 5, और 5 की 180 में गुणा कर दो तो 18 पंजे 90, 900। सिंपल, कुछ किया इसमें बिना मैंने मार्कर उठाए, मैंने क्वेश्चन आपका सॉल्व कर दिया। जैसे कि देखो मैं दूसरा सॉल्व कर दूं, आपको दे दे कोई 8 भुजाओं वाला दे दे, जिसमें कि आपकी 8 भुजा हो, जैसे कि मैं 8 भुजा 1 2 3 4 5 6 7 8, आपको 8 ना दे के इस तरीके से चित्र बना के दे दे और बोल दे कि इसके कोणों का योगफल बताओ, इसके कोणों का योगफल बताओ, तो आप क्या करेंगे? पहली शर्त, इसमें से आप 2 भुजा काट दो, 2 भुजा तो आपको गिननी ही नहीं है, जो बची उन्हें गिन लो, 1 2 3 4 5 6, 6 बची हमारे पास, तो 6 की आप 180 में गुणा कर दो, बस खत्म कहानी। कुछ बचा? कुछ भी नहीं। बिना पेन उठाए आप ये क्वेश्चंस कर सकते हैं, बस थोड़ा सा दिमाग लगाने की जरूरत है, थोड़ा सा क्वेश्चन को समझने की जरूरत है कि वो क्या कह रहा है। कोणों का योगफल जब भी पूछे हमेशा याद रखो, आपकी जो भुजाएं हैं उसमें से 2 काट के भुजा 180 में सीधा सीधा गुणा कर दो, चाहे फिर वो कितने भी कोणों का योगफल पूछे आपसे, ठीक है। चलिए हम 8वां ये बी वाला कर लेते हैं। आपका बी वाले में उसने क्या पूछा है, देखिए बी वाला आपका क्या कह रहा है, बी n बराबर 8, तो आप इसमें बेटा क्या लगाएंगे फॉर्मूला, n क्या है आपका 8 माइनस 2 और गुणा 180, है ना। 8 में से 2 गए तो बेटा कितना बचेगा, 6 गुणा 180। अब आप सीधी सीधी 6 की 180 में गुणा कर दो। जिस बच्चे को 18 का पहाड़ा आता है तो 18 6 की कितने होते हैं लिख दो और आप कहानी खत्म करो। लेकिन नहीं आ पाता है, बच्चों को याद नहीं रहता है, तो आप नॉर्मल भी गुणा कर सकते हैं। जैसे 6 की मैं 0 में गुणा कर दूँ तो 0 और 6 8 48 का 8, हासिल लगी 4, 6 कम 6, 6 और 4 10। तो आपके बेटा कोणों का योगफल कितना हो गया, 1080, ठीक है। इसी प्रकार हम ये 10 वाला करेंगे। देखिए 10 वाला कैसे करेंगे हम लोग, इसको मैं रफ कर देती हूँ थोड़ा। देखिए अब हम 10 वाला कर लें, n की जगह आप क्या रखेंगे, 10 माइनस 2 और गुणा 180, यही है, ठीक है। फिर यहीं बराबर में कर देती हूँ, 10 में से 2 गए 8 और गुणा 180। अब हम 8 की इसमें गुणा कर ले 180 में, तो 8 की पहले मैं 0 में करूँगी तो 0 और 8 की 8 में गुणा करूँगी तो 64, 64 का 4, हासिल 6, 8 का 8, 8 और 6 14, 1440, ठीक है। आगे बेटा समझ में। अब आपका बचा लास्ट वाला n बराबर n, मतलब कि मैं n की जगह क्या रखूँगी, n ही रखूँगी, तो n में से 2 घटाऊँगी और गुणा 180 करूँगी, तो यही आपका आंसर है। क्योंकि इसमें तो कुछ है ही नहीं घटाने लायक, तो मैं घटाऊँ, मतलब कि ये इसने जो आपसे है ये फॉर्मूला ही पूछ लिया था, इसने आपसे फॉर्मूला पूछ लिया था। अगर ये आपको n की जगह m दे दे, a रख दे, x y z, तो x माइनस 2 गुणा 180, y माइनस 2 गुणा 180, कुछ भी पूछे बेटा आप हमेशा याद रखना, जब भी आपसे कोणों का योगफल पूछे, कोण कितने भी दिए हो, कोणों का योगफल पूछता है, तो आप हमेशा क्या करेंगे, आपकी जो भुजाएं हैं उनको उसमें से 2 घटाएंगे और 180 की गुणा कर देंगे। इतना इजी है, कुछ नहीं करना आपको। और ये क्वेश्चन इसमें से 100% आपका क्वेश्चन आता है, एक हमेशा आता है बोर्ड एग्जाम में, ठीक है। चलिए अगर किसी को स्क्रीनशॉट लेना है बेटा तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, मैं हट जाती हूँ, ठीक है। चलिए आशा करती हूँ कि आपको ये बहुत अच्छे से समझ आया होगा। और अगर आपको मेरे तरीका अच्छा लगता है बेटा पढ़ाने का, तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। आज तक का आपका हम यहीं तक पढ़ाते हैं टॉपिक। कल मिलेंगे आपसे अगली क्लास में, तब तक के लिए हैव ए नाइस डे।